जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ और सीज फायर खत्म हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं डेवलपमेंट आपको बता रहा हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अभी से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट की अपने ट्रुथ सोशल पे और कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया है। मैं इसको बड़ा कामयाब समझता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फुल एंड इमीडिएट डी एस्केलेशन सीज फायर की बात हो गई। ये चीज जो है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है जी। अब की इतला ये है कि दोबारा हालात खराब हो गए हैं। अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन वो किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। इंडिया शुरू से एक ही बात करता रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे। हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इज नॉट अ कंट्री जो जिसके साथ हम बैठ सकें। ये इंडिया की एक पोजीशन है। इंडिया, आपको पता है, इस हवाले से बड़ा सख्त लाइन लेता है। ठीक है जी। ये थोड़ा समझने की जरूरत है। अब इस सिचुएशन के अंदर एज वी आर स्पीकिंग, ठीक है जी, सब क्रेडिट जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। सवाल यह भी पैदा होता था कि नरेंद्र मोदी साहब सीज फायर के लिए क्यों एग्री हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब तो चाहते थे कि हमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। वी डू नॉट नीड थर्ड पार्टी। आपको इससे भी पहले मैं ले चलूं, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर थे तो इंडिया ने कहा था सॉरी, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, हमें थर्ड कंट्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बायलैटरली बैठना हुआ तो बैठ जाएंगे। ये इंडिया ने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली। लेकिन आज इंडिया क्यों बैठ गया, ये एक सवाल है। इंडिया का वर्जन ये आता है, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो डीजीएमओ उनके लेवल पे बात हुई है। ये इन्होंने एक इंडियंस ने ये बात की कि पाकिस्तान के और इंडिया के डीजीएमओ के लेवल पे बात हुई है। और उस बात में पाकिस्तान ने ये कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, और फौरन सीज फायर हो गया। लेकिन कॉल पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को की। समझ रहे हैं आप बात का? दिस वॉज एक्सप्लेन्ड बाय विक्रम मिश्री। ट्वीट की डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ट्वीट की मार्को रूबियो, उसके बाद ट्वीट की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने। इंडिया ने ट्वीट नहीं की। इंडिया ने पहले विक्रम मिश्री को भेजा कि जाओ तुम बात करो और बताओ कि हुआ क्या है। बात करो और बताओ हुआ क्या है, कि पाकिस्तान एग्री हो गया सीज फायर के लिए और इमीडिएट इफेक्ट के साथ हो गया। फायरिंग भी आज बंद हो गई थी। 3:30 बजे राब्ता हुआ था आज, यानी कि दिन जो गुजर गया। एंड ऑल दिस हैपेंड एट दिस स्टेज। सो ये जो ब्रीफिंग इंडिया को ने दी गई उस वक्त, उससे तो सीधा सीधा ये पता चलता है कि मामलात बैठ गए थे। लेकिन मेरे जेहन में एक सवाल नहीं बैठता था कि नरेंद्र मोदी, अभी मैं CNN के एक रिपोर्टर हैं निक, वो कह रहे थे कि भारत ने अमेरिका को कहा कि सीज फायर की कोशिशें की जाएं। भारत ने अमेरिका को कहा सीज फायर की कोशिशें की जाएं, और उसके बाद वो सीज फायर शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई। और जयशंकर साहब ने भी ट्वीट की, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। सो ये सीज फायर किस पे हुआ है? ये LOC के लिए सीज फायर तो नहीं था, ये तो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला करने का सीज फायर था। ये सिचुएशन पहले पैदा हुई। तो विक्रम मिश्री साहब ने कहा कि 15:35 पे पाकिस्तानी डीजीएमओ का फोन आया। ये पाकिस्तानी डीजीएमओ का फोन कैसे आ सकता है, जरा सवाल बनता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन आपस में पीछे बात कर रहे थे इंडियंस के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। जब बात कंप्लीट हो गई, इंडिया माइट हैव आस्क्ड कि आप पाकिस्तान को कहें फोन करें और हम सीज फायर कर लेंगे। इंडियंस ने कहा होगा कि जी ठीक है, डीजीएमओ, आपके जो डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन करें, हम उसी वक्त एग्री हो जाएंगे।
ठीक है नहीं, लेकिन इंडिया ने कहा कॉल वो करेंगे। सो यही देखें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीजीएमओ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड डीजीएमओ ऑफ इंडिया, ये है सब इंडिया की बर्तरी इसके ऊपर है कि उन्होंने फोन किया कि हम फायरिंग लैंड एयर एंड सी में बंद कर देंगे और दोबारा डीजीएमओ जो है वो 12 मई को बात करेंगे, यानी 2 दिन बाद, अभी नहीं, 2 दिन बाद। अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है, ठीक है 2 दिन बाद बात हो जाएगी, लेकिन इंडिया ने यह भी कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है दैट विल रिमेन इन अबेयंस, कोई प्री कंडीशन नहीं है, कोई पोस्ट कंडीशन नहीं है, कुछ भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अचीव नहीं हुआ। फिर इंडिया ने यह भी कहा, ये बहुत सारे इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि जी नो थर्ड पार्टी वाज इन्वॉल्वड इन इंडिया पाकिस्तान अंडरस्टैंडिंग। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद, मार्को रूबियो की ट्वीट के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा ने क्यों ट्वीट की और उसके बाद इंडिया ने क्यों की? मुझे सिर्फ ये पैटर्न समझ जाए, अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो अमेरिका के सदर ने क्यों ट्वीट की कि जनाब भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया? क्यों ये ट्वीट की? ये सवाल बनता है ना, ये बातें हो रही हैं। समझ रहे हैं बात? इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वेरी वेरी, अब नरेंद्र मोदी साहब को क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी साहब इज अ पॉलिटिशियन, व्हेन ही विल गो इन फ्रंट ऑफ द पीपल तो क्या लेके जाएंगे? अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान गॉट और पाकिस्तान रीएस्टैब्लिश डिटेरेंस कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी के अंदर, एंड इसकी वजह से इंडिया ने अमेरिका की इस एडवाइस को सुना कि आप पाकिस्तान के साथ इंगेज करें। इससे पहले अमेरिका कहता था इंगेज करें, कम्युनिकेट करें, डी एस्केलेट करें, इंडिया नहीं करता था। अब क्या कहता है इंडिया? अब कहता है जी ठीक है, कल रात बम्बार्डमेंट हुई है लेकिन अब हम बैठने को तैयार है। दिस इज व्हाट CNN ने कहा है, मैं नहीं कह रहा ये। डू नॉट मेरे पे ना ब्लेम कीजिएगा, हमारे ट्रोल भाई फिर गालियां शलियां निकालते हैं, ठीक है ना जी। ट्रोल भाई गालियां शालियां निकालते हैं कि पायन दसो, ठीक है। सो मुझे ये लगता है जाती तौर पे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा? सिचुएशन तो बड़ी डेलिकेट हो चुकी है, इट्स नॉट, द सिचुएशन इज नॉट सेम सिंपल, ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है, ठीक है जनाब, ये आसान सिचुएशन नहीं है। इट्स नॉट समथिंग जिसके ऊपर आप और मैं ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त हालात ठीक हैं। हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुए। आज फिर रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। अभी मुझे किसी ने बताया, उन्होंने कहा जी कि इंडियन ड्रोन जो है पेशावर में नज़र आए हैं, किसी ने कहा रहीम यार खान में नज़र आए हैं, किसी ने कहा रहीम यार खान में नज़र आए हैं। समझ रहे हैं बात को? ये बातें हुई हैं ना आज। अभी सीज फायर के हवाले से मैं जितने भी वो जिसे कहते हैं ना उस सिचुएशन में, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे ये बातें हुई हैं। आप इस वक्त अगर इंडिया के मीडिया अकाउंट्स देखें तो वहां पे ये हुआ कि वो तो कह रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू हो गई है भारत और पाकिस्तान की। ये चीज को समझें जरा। अभी वो कह रहे थे जी कि 12 पाकिस्तानी ड्रोन्स को कश्मीर के अंदर न्यूट्रलाइज किया गया है। फिर उधमपुर की JNK श्रीनगर के अंदर में अभी उनको जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है भाई, कोई कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि इंडियन फोर्सेस ने कहा जी कि जो पाकिस्तानी ड्रोन जो हैं वो कश्मीर के अंदर आ गए हैं। किसी ने कहा गुजरात के अंदर, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो ड्रोन है वो पेशावर आ गए हैं, किसी ने कहा भावलपुर आ गए हैं। सो ये चीज है।
उमर अब्दुल्ला जो है चीफ मिनिस्टर ने कहा देयर इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट, उन्होंने फायर खोल दिया। समझ रहे हैं? दैट इज समथिंग जिसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने कहा जी फ्री हैंड दे दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी बम्बार्डमेंट करें। तो ये सिचुएशन चल रही है। मैं तो ये सीज फायर बट नो सीज फायर, कोई सीज फायर नहीं हुआ। इंडिया कहता है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को? So, ये सारी की सारी सिचुएशन है जिसको मैं देखता हूं कि ये चीज जो मुझे तो ये नजर आती है। अब लेट्स सी क्या बनता है, कैसे होता है, कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि थिंग्स आर नॉट सेटल्ड येट, चीजें अभी सेटल नहीं हुई। अभी पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्टेटमेंट जारी की, बहुत ट्रंप का मैं शुक्र अदा करता हूँ, ये वो आगे पीछे। अभी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है तो आगे से लड़ाई फिर शुरू हो गई है। सो मुझे सारी सिचुएशन पे नजर ये नहीं आता कि इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी साहब के लिए क्या फेस सेविंग है। पाकिस्तान के लिए तो फेस सेविंग ये है कि कल रात पाकिस्तान ने बड़े हमले किए, मिसाइलों से हमला किया, फतह मिसाइल इस्तेमाल किया जो कि कभी नहीं भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। इंडिया की क्या सेविंग है कि उन्होंने 8 शहरों में हमला किया, उनकी ये फेस सेविंग है। ये और जो टारगेट्स उन्होंने अचीव किए। सो ये चीजें जो हैं, ये चीजें मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, जिसे कहते हैं ना, ये देखने वाली चीज है, सारी की सारी समझने वाली है। और फिर इंडिया के अंदर इस चीज पे बड़ी बहस हो रही है कि भाई साहब ये आपने, आईएमएफ ने क्या किया, आईएमएफ ने क्या किया। अभी एज आई एम स्पीकिंग एक बहुत बड़े धमाके की आवाज तो मुझे नजर आई है, यहाँ सुनिए दी है। सो दिस इज द स्टोरी, स्टोरी ये है सारी। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया पे ट्रस्ट ना करें, इंडियन कहते हैं पाकिस्तान पे ट्रस्ट ना करें। एलओसी पे हालात गर्म है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंडिया को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो इट्स समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। लेट्स सी क्या निकलता है इसमें और क्या होता है, बट द सिचुएशन इज स्टिल टेंस एंड इट्स नॉट अंडर द कंट्रोल।